बिहार की राजनीति करेंगे चिराग पासवान, केवल लोकसभा चुनाव तक था एनडीए का साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी में और मैं आत्मजा आपके साथ। लोकसभा चुनाव में अपनी 5 सीट जीतने के बाद से चिराग पासवान काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। हर गठबंधन की यही चाहत है कि चिराग उनके साथ आकर विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन चिराग की अपनी एक अलग ही चाहत है। जी हाँ, चिराग खुलकर तो बोलने से बचते हैं, लेकिन डीप डाउन उनको भी पता है कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। इसी के बीच चिराग पासवान ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि वह बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया है कि उनका यह जो गठबंधन है एनडीए के साथ, वह लोकसभा चुनाव के लिए ही था। तो आइए आपको इसके बारे में विस्तार से समझाते हैं। दरअसल चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र की राजनीति उनकी प्राथमिकता है, लेकिन बिहार के विकास के लिए भी वो काम करेंगे। हाजीपुर सांसद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री होने के नाते मेरी प्राथमिकता में केंद्रीय राजनीति है, लेकिन मैं तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ ही राजनीति में आया हूं। ऐसे में मेरी प्राथमिकता में बिहार भी आता है। दोनों जिम्मेदारियों को बैलेंस करने का ये समय है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसे पूरा करूं। चिराग पासवान ने कहा कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए बेहतरीन प्रदर्शन भी करेगा, लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान भले ही बार बार इस बात को कह रहे हों कि उन्हें नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में वह चुनाव लड़ना चाहते हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी, लेकिन चिराग पासवान भी जानते हैं कि ये बस कहने की बातें होंगी, क्योंकि शुरू से ही चिराग पासवान का विजन रहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, और इसी के तर्ज पर चिराग काम भी करते हैं। और हमेशा चिराग की पार्टी के लोग या फिर उनके कार्यकर्ता उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं। आपको याद होगा कि पिछला विधानसभा चुनाव जब हुआ उस वक्त भी चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा थे, लेकिन विधानसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा था। और इस बार भी विधानसभा चुनाव में शुरुआती दौर से जिस तरह चिराग पासवान सीटों की मांग कर रहे हैं, मटियानी सीट को लेकर उन्होंने खुद के उम्मीदवार का नाम आगे कर दिया और बताया कि उनके ही उम्मीदवार इस सीट पर उतरेंगे। ऐसे में चिराग की पार्टी की तरफ से भी यह दावा किया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के हर जिले से कम एक उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होना चाहिए, यानी कि चिराग की पार्टी को कम से कम 40 सीटें चाहिए बिहार में। इतना ही नहीं, दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी हैं। वे कौशाम्बी जिले में रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान चिराग पासवान दलित वर्ग के साथ दूसरे वोटर को भी साथ लाने की कवायद कर रहे हैं। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सिंबल पर जमुई सीट से सांसद अरुण भारती ने एक चैनल से चिराग पासवान के दौरे को लेकर कहा था कि एनडीए से हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर है। अन्य राज्यों में हमारा कोई समझौता एनडीए के साथ नहीं है और अब हमारा संगठन यहाँ विस्तार कर रहा है, यानी कि यूपी में विस्तार कर रहा है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान और आरक्षण को खतरे में बताने का दावा करते हैं, उनको चिराग पासवान मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से एनडीए पर पड़ने वाले असर को लेकर यूपी सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा कि इसका एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मंत्री ने कहा कि लोजपा का कोई संगठन यूपी में नहीं है, वो पार्टी शुद्ध रूप से बिहार में ही अपना संगठन और आंदोलन चलाए हुए हैं। उनका यहाँ ना संगठन है और ना जनाधार। ओम प्रकाश ने कहा कि लोजपा जिस दलित कम्युनिटी की बात करती है, उसमें बड़े नेता के तौर पर मायावती यहाँ पहले से मौजूद है। योगी सरकार के मंत्री का कहना है कि बाकी दलितों में जो शेष जातियां हैं, वो जातियां कुछ बीजेपी, कुछ सपा, कुछ बसपा और कुछ कांग्रेस के साथ अलग अलग पाले में बटी हुई है। जिस कम्युनिटी की बात लोजपा करती है, उनके लोग भाजपा और सपा से विधायक और सांसद भी हैं। तो अब ये जाति यूपी में बीजेपी को छोड़कर लोजपा के साथ नहीं जाने वाली। तो देखिए, बिहार को लेकर तो चिराग अंदर ही अंदर बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो भी गठबंधन की वजह से चुप्पी साधे हुए हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएगी, वैसे वैसे चिराग पासवान अपने पत्ते खोलने शुरू कर देंगे। लेकिन दूसरे राज्यों के चुनाव को लेकर तो अब उनकी पार्टी ने साफ कर ही दिया है कि उनका जो गठबंधन है एनडीए के साथ, वह लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव तक ही सीमित है।
बाकी राज्यों में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वहां अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं जदयू और बीजेपी में बड़े भाई की भूमिका कौन निभा रहा है, इस बात को भी चिराग पासवान ने जाहिर किया है और बताया है कि जो गठबंधन होता है उसमें हर दल महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि दाल में नमक का उदाहरण दिया और कहा कि जिस तरह दाल में नमक का महत्व होता है, ठीक उसी तरह हर गठबंधन में हर दल का इम्पोर्टेंस होता है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हूं तो जानता हूं कि खाद्य पदार्थों को कैसे बेहतर बनाया जाता है। आप दाल में से नमक निकाल लीजिए, नमक तो केवल एक चुटकी डाला जाता है, फिर भी क्या स्वाद इसके बिना आएगा। ठीक ऐसे ही गठबंधन में हर छोटे बड़े दल का महत्व होता है। छोटे भाई के बिना अगर आप रिजल्ट ही नहीं दे पाए तो बड़े भाई की क्या भूमिका। चिराग पासवान ने यह जो बातें कही है उससे कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि शायद अगर जदयू खुद को बड़े भाई की भूमिका में बता भी रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिना चिराग की पार्टी, जीतन राम की पार्टी और बीजेपी के बिना कुछ नहीं होने वाला है जदयू का। कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने इशारों में निशाना भी साधा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चिराग को लेकर बहुत पहले से ही इस बात की चर्चा चल रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी चिराग कोई बड़ा खेला करेंगे और अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान पिछले कुछ महीनों से लगातार बीजेपी के खिलाफ जाकर स्टैंड ले रहे थे, उसके विपक्ष में स्टैंड ले रहे थे। उसके बाद से जिस तरह से चिराग ने सीटों की मांग की और अब चिराग पासवान यह भी कह रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में एक बार फिर से इस बात की चर्चा तेज है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बने रहना चाहते हैं और इसके लिए अगर उन्हें केंद्र की राजनीति भी छोड़नी पड़े तो शायद वह छोड़ देंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसे होने वाला है? तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी आप चिराग पासवान को कहां देखना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति में या बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही स्पेशल स्टोरीज के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।